जय श्री महाकाल दोस्तों, राधे राधे। एक बार मेरे साथ फिर से जुड़ने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। तो उम्मीद है आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। जितनी बार मैं आप लोगों के साथ में जुड़ती हूँ उतनी बार मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत खुशी महसूस होती है। तो आज मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं आप लोगों के बीच में जो महाशिवरात्रि है उसके बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊँ। हालांकि ये सबको पता रहती है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक वीडियो तो बनता है आज के दिन के लिए, आज इस टॉपिक पे मतलब मेरा। अब हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। तो वैसे तो हर माह में एक शिवरात्रि पड़ती है, लेकिन जो फागुन मास में कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को जो शिवरात्रि मनाई जाती है उसे महाशिवरात्रि कहा गया है। और इस दिन का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। अब विशेष महत्व इसीलिए है क्योंकि इस दिन हमारे जो भगवान भोलेनाथ हैं वो भोलेनाथ अपने वैराग्य जीवन को त्याग करके गृहस्थ जीवन में आते हैं, वैवाहिक जीवन में आते हैं। शिव शक्ति का मिलन होता है, उन्होंने माता पार्वती के साथ विवाह किया होता है। ये त्यौहार वैसे 4 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है। उनकी सारी, जैसे हम लोग अपनी हल्दी है, मेहंदी है, और उसके बाद में जो भी अपनी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो पूजा की जाती है शादी के पहले की, सब होता है। और ये त्यौहार पंच दिवसीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद में, विवाह के बाद में भी ये 2 दिन के बाद तक इस त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है। अब होता क्या है कि बहुत लोग जानते हैं कि भोलेनाथ हमेशा हमको देने के लिए ही बैठे हैं, क्योंकि वो तो भोले हैं ना। और उसके बाद में माता पार्वती तो आप जानती ही हैं कि उन्होंने कितनी अपनी तपस्या के बाद में, और आप सब तो जानते ही हैं कि कितनी तपस्या, घोर तपस्या के बाद में माता रानी ने उनको पाया है। और इसी तरह, इसीलिए इस त्योहार का विशेष महत्व है। तो इस दिन आपको करना क्या रहता है? वैसे तो इसको ब्रह्म मुहूर्त से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में आपको नहा धो के, स्वच्छ वस्त्र पहन के, धारण करने के बाद में आपको मंदिर में, अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर में ही पूजा करिए, व्रत का संकल्प लीजिए। और उसके बाद में कुछ विशेष रूप से इसकी पूजा की जाती है। शिवलिंग पे आपको दूध के साथ में बेल, धतूरा, भांग और जो भी उनको चढ़ा सकते हैं आप, प्रेम भक्ति के साथ में सफ़ेद कनेर का फूल, आप कनेर का फूल चढ़ा सकते हैं उनको। उसके बाद में आप उनको जो भी चढ़ाए, प्यार से उनको जो भी अर्पित कर दीजिए। मैं सच कह रही हूँ, वो हमेशा उसको स्वीकार करते हैं। उसके बाद में आपको करना क्या होता है, बढ़िया तरीके से आप पूजा पाठ कर लीजिए। आप संकल्प लेके, हमेशा कोई भी आप पूजा करिए तो संकल्प ज़रूर लीजिएगा। और पूजा करने के बाद में आप हमेशा ये ज़रूर बोलिएगा कि इस पूजा का जो पूरा श्रेय है वो मुझे और मेरे परिवार को ही जाना चाहिए। ये बात आप हमेशा विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब महाशिवरात्रि में, जैसे कि आप जानते ही हैं कि माँ पार्वती और भोले बाबा का जब मिलन होता है, तो इस दिन सिर्फ उनकी पूजा ना करके आप उनके संपूर्ण परिवार की पूजा करिए, और फिर आपको फलदायी इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि फलाहार एक टाइम करने के बाद में रात को इस व्रत को खोल लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये भोले बाबा के जितने भी व्रत होते हैं तो वो आपको अगले दिन उसका पारण करना चाहिए। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें, महाशिवरात्रि के दिन जब भी आप व्रत रखते हैं तो विधि विधान के साथ में आप विधि विधान से जब भी आप पूजा करते हैं तो आप जैसे भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, उसके बाद में आप हमेशा ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि आप जब भी किसी देवी देवताओं को जब आप पूजा करते हैं तो आप विशेष रूप से उनको वस्त्र ज़रूर अर्पित करें। तो माँ पार्वती को आप वस्त्र और उनका जितना भी पूरा शादी का श्रृंगार है वो आप ज़रूर दीजिए। सुहाग का जो श्रृंगार होता है, और आप उसको ज़रूर अर्पित करें। अब इसमें आपको विशेष रूप से इनके पूरे परिवार के साथ के अलावा नंदी महाराज की पूजा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग आप देखते हैं कि जब जल्दी जल्दी भोलेनाथ के आगे बस पूजा कर लेते हैं और निकल जाते हैं। आप जब भी उनके कान में आप बोलते हैं नंदी महाराज के, तो आप विशेष रूप से ये याद रखा करिए कि आपकी द्वारा कही गई हुई बात
एक कान से निकल के दूसरे कान से बाहर ना चले जाए। तो विशेष रूप से जब आप उनके कानों में कुछ कहते हैं तो एक हाथ से नंदी महाराज का आप कान बंद कर दीजिए, उसके बाद में आप अपनी बात रखिए। अब आपको जब भी आप व्रत का भी संकल्प लेते हैं इस दिन, तो व्रत संकल्प लेने का मतलब ये होता है कि आप पूरा दिन इसमें कुछ खाते ना रहें। तो थोड़ा व्रत को व्रत के तरीके से रखिए। हालांकि ऐसा नहीं कहा गया, भगवान कभी नहीं बोलते हैं कि आप भूखे रहिए। तो अगर आपसे नहीं होता है तो मत करिए, आप सिर्फ पूजा पाठ कर लीजिए आप, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ भी नहीं है। लेकिन ये एक उनकी असीम कृपा है कि जो भी व्रत रखता है इस दिन उनको विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है। और इतनी मान्यता है कि आप जितने भी भोलेनाथ के मंदिर है, जितने भी महादेव के मंदिर है, आप जाके देखिए इस दिन इनका जो क्रेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि विशेष रूप से जब आप पूजा करते हैं तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पूजा करने के बाद में आप कभी भी किसी भी मंदिर स्थान से आते हैं तो तुरंत आपको वहाँ, अच्छा ये तो ठीक है कि आप विशेष रूप से इसमें पूजा अर्चना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। अब खाली ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस पर्व का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। इसमें होता क्या है कि ऐसा बताया गया है कि इस दिन जो इस रात्रि में जो हमारे ग्रह है, नक्षत्र है, इनकी जो स्थिति होती है वे ये विशेष रूप से अलग तरह की स्थिति होती है बाकी दिनों की अपेक्षा। ठीक है, कहा गया है कि इस दिन जो ऊर्जा का प्रवाह है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो नीचे की तरफ से बढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस पर्व का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताया गया है। अब कुछ लोग यहाँ पे तार्किक बुद्धि के होते हैं, वो तर्क करेंगे, लेकिन मैं कुछ उन लोगों के बारे में बोलना पसंद नहीं करती हूँ। आपको जैसी इच्छा होती है आप उस तरह से पूजा पाठ करके संकल्प के साथ ज़रूर पूजा करिए। कोई भी पूजा संकल्प के साथ में करना ज़रूरी होती है। मीठा ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि आप किसी भी देवी देवताओं को अगर आप चढ़ाते हैं तो थोड़ा मीठा चढ़ाने की एक आदत डालिए, उनको पानी पिलाने की आदत डालिए। ये नहीं है कि आपने खाना रख दिया, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो साथ में पानी पीते हैं। तो जब भी किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं तो खाने के साथ में पानी ज़रूर रखिए। विशेष रूप से मीठा भी रखिए, क्योंकि कहा गया है कि मीठे का अपना एक अलग महत्व है, इससे मधुरता बढ़ती है। और इसके बाद में इस दिन जो चंद्रमा है उसको पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक भी बताया गया है। तो इससे क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो भी बढ़ता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर बताया था कि जो ऊर्जा का प्रवाह है वो नीचे की तरफ से होते हुए ऊपर की तरफ जाता है, तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका अपना अलग इम्पोर्टेंस है। तो खूब खुशी के साथ में, खूब प्रेम के साथ में माता पार्वती और शिव शक्ति का मिलन करवाइए, पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, अभिषेक कीजिए और साथ में व्रत रखिए। पूजा ना भी कर पाते तो मानसिक रूप से पूजा करिए आप लोग। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश पूजा नहीं करते, मानसिक रूप से आप उनको याद करिए, पूजा करिए, अर्चना करिए, प्रेम भाव के साथ में पूजा करिए और बस भोलेनाथ से कृपा करिए। भोलेनाथ से बोलिए कि हम पे कृपा बना के रखे, वो हमेशा देते ही हैं। तो आप बहुत, मुझे खुशी महसूस होती है, मैं बहुत ज़्यादा भोलेनाथ को मानती हूँ। स्पेशली मैं महाकाल बाबा जी को तो बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ, ये सबको पता है जो मेरे से जुड़े हुए हैं। तो भाई खुशी के साथ में, हर्ष के साथ में इस त्यौहार को बिल्कुल मनाइए, प्यार और स्नेह के साथ में बिल्कुल बनाइए। और बस ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, जय जय बाबा जी और जय श्री महाकाल बाबा जी। और कृपादर्शी हम पे बनाए, पूरे संसार पे बनाए, और सब लोगों के साथ में हम लोगों को प्राणी के लिए सद्भावना रखें। और बहुत ज़्यादा, आप पता है कि आपको मालूम ही है कि लोग जानवरों के साथ में विशेष रूप से बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, तो आप थोड़ा सा ये सब चीज़ें भी अवॉइड करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विशेष त्यौहार पे, थोड़ा बहुत आपसे जितना बन पड़े, मेरा एक हर वीडियो में एक ये कहना है कि आपसे जितना बन पड़े, जितने भी हमारे पशु हैं, पक्षी हैं, इनको थोड़ा थोड़ा खाना देने की आप लोग आदत डालिए। छोटी मोटी टिप्स के लिए मेरे साथ में जुड़े रहिए, छोटे छोटे वीडियोस के लिए मेरे साथ में जुड़े रहिए। बहुत सारा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आदर, भाव, प्रेम। और जितने मेरे बड़े हैं, जितने मेरे बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए मेरे मन से बहुत ज़्यादा मैं कृतज्ञ महसूस करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के प्रेम और सद्भावना के कारण ही आज मैं धीरे धीरे जो यहाँ तक बढ़ रही हूँ। आप लोग बस यूँ ही मुझ पे प्यार बरसाते रहिए और मेरे साथ बने रहिए।
जय श्री महाकाल। राधे राधे दोस्तों।